हिजाब को हाँ, भगवा को ना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा, सही सुना। ये खबर है आज मुस्लिम लीग के नाम से जानी पहचानी जाने वाली कांग्रेस पार्टी के शासन वाली कर्नाटका से। जी हाँ, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सिद्धरामैया ने एक बार फिर से बेहद ही शातिर चाल चली है, जिसके माध्यम से उन्होंने बीजेपी सरकार के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर आना मना है, यानी बैन है। हिजाब को फिर से अलाउ करने के लिए कांग्रेस ने एक नया आदेश जारी किया है। क्या कहा गया है उस आदेश में, जान लीजिए। उसमें कहा गया है कि छात्रों को जनेऊ, कलावा, माला और रुद्राक्ष जैसे पारंपरिक चिन्ह पहनकर आने की अनुमति दी जाएगी और इसी की आड़ में हिजाब वाला तुष्टीकरण भी कर दिया गया, मतलब हिजाब को भी शामिल कर लिया गया। लेकिन यहाँ एक बुनियादी फर्क को समझना होगा, जिसे कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर नजरअंदाज किया। जनेऊ, कलावा, रुद्राक्ष ये ऐसे धार्मिक प्रतीक हैं जो व्यक्ति की पहचान को कभी छिपाते नहीं हैं। जनेऊ हमारे वस्त्र के नीचे पहना जाता है, भीतर पहना जाता है। कलावा कलाई पर होता है, वो भी कपड़ों से ढका ही रहता है ऑलमोस्ट। रुद्राक्ष भी गले में कमीज के नीचे ही पहना जाता है। इसे ना तो कोई छात्र की पहचान संदिग्ध होती है और ना ही क्लास के अंदर अनुशासन में कोई कमी। इसके विपरीत जब हम बात हिजाब की करते हैं, बुर्के की करते हैं, तो सीधे तौर पर छात्र की पहचान को ये ढक लेता है। यही नहीं, सिद्धरामैया ने खुद कहा है कि हिजाब पहनकर आना अलाउ है, लेकिन भगवा कलर को ऊपर से पहनकर आना मना है। अब ये कौन सा सेकुलरिज्म है, ये समझेंगे आगे। यानी उन्हें काले हिजाब से दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवा रंग से दिक्कत है। वो चाहे भगवा गमछा हो या फिर भगवा हिजाब ही क्यों ना हो, मतलब भगवा ही इनको सबसे बड़ी कील की तरह चुभता है। बता दें कि दुनिया के कई विकसित धर्मनिरपेक्ष देश जैसे फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया में सार्वजनिक स्थानों और स्कूलों में, कॉलेजों में चेहरों को ढककर आना मना है। चेहरे को ढकने वाला कोई भी पहनावा हो आप पहनकर नहीं आ सकते, इंक्लूडिंग हिजाब। इसका कारण धार्मिक घृणा नहीं है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा है, यानी अंग्रेजी में कहें तो पब्लिक सिक्योरिटी, समानता। लेकिन कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने इन वैश्विक मानकों और सुरक्षा चिंताओं को ताक पर रख दिया। केवल मुसलमान वोट बैंक को खुश करने के लिए यह कदम उठाया गया। एक चाल चली गई कि जनेऊ के आड़ में बुर्के की एंट्री करा दी जाए। जनेऊ और कलावे की आड़ में हिजाब का खेल कैसे शुरू हो गया, वो भी आपको जान लेना चाहिए। देखिए, इस आदेश के बैकग्राउंड में अप्रैल 2026 की एक घटना को आपको समझना पड़ेगा। दरअसल कांग्रेस सरकार ने अप्रैल 2026 में हुई घटना का हवाला दिया, जिसमें एक हिंदू छात्र का जनेऊ उतरवा लिया गया था। असल में वो घटना हिंदू घृणा का सीधा एग्जाम्पल था, क्योंकि जनेऊ एक पवित्र धागा है जो कपड़ों के नीचे सनातनी पहनता है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस जन आक्रोश का समाधान करने के बजाय इसे एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया। सरकार ने जनेऊ उतरवाने की घटना पर दिखावे वाला दुख जताया, सनातन का ढोंग किया और हिजाब को अनुमति दे दी। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी की उंगली काट दो, मरहम लगा दो और मरहम लगाने के बहाने दूसरे किसी व्यक्ति का हाथ काट दो। जनेऊ के आड़ में हिजाब को वैलिड करना, वैध करना कांग्रेस की उस छद्म धर्मनिरपेक्षता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है, जिसमें हिंदुओं की भावनाओं को केवल तुष्टीकरण के मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उस विवाद को ढाल बनाया गया। सरकार ने हिजाब को स्कूल में प्रवेश दिला दिया। अब कोई भी आतंकवादी भी क्यों ना हो, वो अगर हिजाब पहना है तो स्कूल के अंदर जा सकता है, आराम से बम वगैरह फोड़ कर निकल सकता है। काफी कंफर्टेबल कर दिया गया मामला उनके लिए। खैर, विशुद्ध रूप से इस्लामिक कट्टरपंथियों को खुश करने की एक कोशिश आपने देखी। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि हिजाब का मामला वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष लंबित है। इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपने फैसले में तमाम बातें कह दी थी कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा, अंग्रेजी में कहें तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में लंबित है, विचाराधीन है। तो आखिर ऐसी जल्दी क्या थी सिद्धरामैया को, कांग्रेस सरकार को मई 2026 में ही ये आदेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि इस पूरे मामले को पूरे कर्नाटक में भारी विरोध भी झेलना पड़ रहा है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सिद्धरामैया का हिजाब वाला फोटो लगाया, विरोध किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के माध्यम से ही अपनी सरकार बना पा रही है?
मुसलमानों को खुश करना कांग्रेस की मजबूरी है या कोई प्लान है? क्या कांग्रेस को चुनावी हार का डर सता रहा है, जिसके लिए वो तुष्टीकरण का सहारा पुनः लेने लगे हैं? आखिर सवाल कई इस प्रकार के हैं कि इन्हें हिंदू, भगवा और सनातन से इतनी दिक्कत क्यों है। आज इन तमाम सवालों का आधार बनाएंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, देख लीजिए। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में स्कूल कॉलेज से हिजाब बैन हटा दिया है। कांग्रेस सरकार ने कहा है, स्कूल कॉलेज में हिजाब बुर्का बैन से मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो रही थी। इससे पहले कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने ये कहते हुए स्कूल कॉलेज में हिजाब बुर्का बैन कर दिया था कि बुर्का हिजाब से स्कूल कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी बच्चों में समानता का बोध नहीं होता। बच्चे एक दूसरे से अलग महसूस करते हैं। सभी स्कूल कॉलेज समानता का अधिकार देते हैं, इसलिए सबकी समान ड्रेस होनी चाहिए। मगर कांग्रेस ने स्कूल कॉलेज के बच्चों को ही बांट दिया है धार्मिक आधार पर। कांग्रेस ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में ये भूल गई कि स्कूल कॉलेज धार्मिक एक्टिविटीज के अड्डे नहीं है। लेकिन लगता है अब कांग्रेस शिक्षा का तालिबानीकरण करने पर तुली है। स्कूल कॉलेज को मदरसे बनाने में लगी है। मुस्लिम जिहादियों के दबाव में कांग्रेस स्कूल कॉलेज में बच्चों को धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने की साजिश कर रही है। जी हाँ, लगता है कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ने वाली नहीं है, भले ही कांग्रेस भारत से खत्म हो जाए। वैसे भी कांग्रेस धीरे धीरे भारत के राज्यों में सिमटती जा रही है, क्योंकि बहुसंख्यक समाज कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम से डरा हुआ है। मगर कांग्रेस को हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता खत्म कर चुकी है हिंदू कोड बिल लाकर। लेकिन कांग्रेस कभी मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कोड बिल लेकर नहीं आई। ऐसे में कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कांग्रेस भारत को आधुनिक बनाने के बजाय क्रूर मुस्लिम सल्तनत की तरफ ले जाने पर तुली है, जहां दुनिया भर की महिलाएं और लड़कियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वहां कांग्रेस तालिबानी शासन लाकर मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को गुलामी में झोंक रही है। क्या कांग्रेस के लिए मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को बुर्का हिजाब पहनाना ही धार्मिक स्वतंत्रता है? क्या कांग्रेस कठमुल्लों के दबाव में इतनी गिर गई है कि उसे महिलाओं की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं? क्या भारत के स्कूल कॉलेजों को धर्म का अड्डा बनाना चाहती है कांग्रेस? जब इस्लाम में बुर्का हिजाब किसी भी तरह से कंपलसरी नहीं है, तो फिर क्यों कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं को बुर्का हिजाब में देखना चाहती? अगर स्कूल कॉलेज में मुस्लिम लड़कियां बुर्का हिजाब में आएंगी, तो दूसरे लोग भी कहेंगे कि हम भी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता रखते हैं और हम अपने धर्म के अनुसार आएंगे। तो फिर क्या होगा? शिक्षा के मंदिर धर्म की प्रयोगशाला बन जाएंगे। लगता है कांग्रेस स्कूल कॉलेज से ही धर्म में बांटना चाहती है बच्चों को। अगर स्कूल कॉलेज से ही बच्चे धर्म में बढ़ जाएंगे, तो देश के फिर टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। ಶಾಲಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಟರ್ಬನ್ ಹಾಕಬಹುದು, ಜನಿವಾರ ಹಾಕಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಶಿವದಾರ ಹಾಕಬಹುದು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಟರ್ಬನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಅವು ಮಾತ್ರ. एक ऐसा एक मौका आया हमारे अपने राज्य के अंदर, हिजाब के नाम पर बैन लगा दिया गया। कितनी बच्चियां ऐसी उस जमाने में हम देखते हैं पूरा। लेकिन अब ये जो यहाँ कांग्रेस की हुकूमत है, उन्होंने हिजाब पर से बैन को हटा दिया है। मैं इसके लिए एक तो मैं खुशामदीद कहूँगा। ये बहुत अच्छी सूचना है, एक अच्छा एक आदेश है, एक अच्छा उनका फैसला है उन्होंने किया कि इस बैन को उन्होंने हटा दिया। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब जो हुकूमत है, कांग्रेस की हुकूमत है, इन्होंने भी ये कहा था कि पिछली हुकूमत ने जो भी ऐसे पब्लिक के लिए, अवाम के लिए जो नापसंदीदा डिसीजंस लिए हुए थे, हम उसे वापस लेने की पूरी कोशिश करेंगे। ये 3 साल पूरे हो रहे हैं, अब उन्होंने इस बैन को हटा दिया है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। सिर्फ हिजाब की बात उन्होंने, मौलाना साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा किया। अरे भैया, किया ही आप लोगों के लिए है।
हिजाब में जो बैन था उसको पाबंदी को हटा दिया गया, अब हिजाब पहनकर जाएंगे। लेकिन साथ साथ में सिद्धारमैया ने कहा है कि गमछा अगर केसरिया रंग का होगा तो वो भी पहनकर स्कूल में नहीं जा सकते, मतलब भगवा को ना और बुरखे को, हिजाब को हाँ। आज इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आई है, ये बहुत बड़ी खबर है, जान लीजिए इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है, मास्टरमाइंड को दबोच लिया गया है। पीबी कुलकर्णी नाम का एक प्रोफेसर पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पुणे से आरोपी पीबी कुलकर्णी जो पेशे से प्रोफेसर है उसको अरेस्ट किया गया। ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है पेपर लीक का। जानकारी के मुताबिक पीबी कुलकर्णी नीट एग्जाम कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से भी जुड़ा हुआ था। परीक्षा प्रश्न पत्रों तक इसकी पहुंच थी। केमिस्ट्री का लेक्चरर है आरोपी कुलकर्णी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर है। लातूर में निजी कोचिंग चलाता था ये, और ये जो सूचना मिली है ये बहुत बड़ी खबर के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। नीट एग्जाम 3 मई को आयोजित हुआ था, पेपर लीक हुआ, उसके बाद में एनटीए ने 12 मई को ये एग्जाम कैंसिल किया। पूरे देश में एक बहुत बड़ा विरोध देखने को मिला कि पेपर लीक कैसे हो गया। अब 21 जून को दोबारा एग्जाम कराया जाएगा, लेकिन साथ साथ में सीबीआई का एक्शन भी दिखाई दे रहा है। पूरे मामले की सीबीआई जांच कर रही है, और अभी की सूचना ये है कि ये पीबी कुलकर्णी जो मास्टरमाइंड था, एक प्रोफेसर था जो एनटीए से जुड़ा हुआ था, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पीबी कुलकर्णी को दबोच लिया गया पुणे से। यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो इस बड़ी खबर के बाद हम लौटेंगे अपने विषय पर, करेंगे इस पर बात, क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील है। सिद्धारमैया सरकार का तुष्टीकरण खुलकर यहां दिखाई दिया है। पैनल में बता देते हैं कि कौन कौन से लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उसके बाद में हम बात करेंगे। तपोष पाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हो गए। तपोष, बहुत स्वागत है आपका। आदेश भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। हिंदू जागरण मंच से श्रीधर कलबुर्गी जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। श्रीधर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ मोहम्मद अकील खान भी कनेक्ट होंगे, मुस्लिम स्कॉलर, हम उनसे भी बात करेंगे और तमाम चीज़ों को उनके दृष्टिकोण से भी समझेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया आदेश भारद्वाज जी से मैं लेना चाहूंगा। सर, हिजाब को हाँ, भगवा को ना, आखिर कांग्रेस की ये कौन सी सेकुलर नीति है जो लागू की गई है सिद्धारमैया सरकार में? इस पर मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा एक बार। आदेश जी। विविधताओं से भरा हुआ देश है। हम 20-25 कोस पे भाषा बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, और हम उन सब चीजों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और उसी के तहत चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसको अपने धर्म के अनुसार अपनी चीजों को ग्रहण करने का अधिकार है। स्कूल जैसी जगह पे हमने यूनिफॉर्म लगा रखी है, वो सबके लिए मान्य है। लेकिन अगर कोई ऊपर से कोई अलग से वस्त्र पहनता है, अब चेहरे को ढकता है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, तो सबके लिए वो रास्ता खुला हुआ है। ये इन सब चीजों का हम भावनाओं का सम्मान करते हैं, और मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी ने जनेऊ को, तिलक को, पगड़ी को, हिजाब को, गुरुद्वारे की सिखों की पगड़ी को, इन सबको मान्यता दी। ठीक, तो भारत की ओके, मैं इस पर आदेश जी और आपसे बात करूंगा। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उनका एक बयान भी हमने अभी दिखाया, शायद आपने नहीं देखा। उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि हिजाब अलाउड है, लेकिन केसरिया रंग का कोई शॉल या कपड़ा ओढ़कर आएगा तो उसका अलाउड नहीं किया जाएगा, भगवा को ना। स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री के शब्द हैं, उनको कोट करते हुए मैं कह रहा हूं। अब ये कौन सा तुष्टीकरण है, कौन सा सेकुलरिज्म है, ये हम समझेंगे। ये भगवा कील की तरह चुभता क्यों है, ये हम आपसे समझेंगे आगे, प्लीज़ बने रहिएगा। तपोष हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तपोष, आप लोगों ने हिजाब को बैन किया था पब्लिक सिक्योरिटी और तमाम रीजंस की वजह से, और अभी की सरकार ने उस हिजाब बुरके को जो है अलाउ कर दिया है, ये कहते हुए कि हम जनेऊ अलाउ कर रहे हैं, हम हाथ में कलावा अलाउ कर रहे हैं, उसके आधार पर हिजाब भी अलाउ किया जाएगा। अब ये मुझे समझाइए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या टेक है और इन तमाम चीज़ों की आवश्यकता पड़ी क्यों? मुझे तो लगता है ये अननेसेसरी विषय था जिसको जबरदस्ती घसीटा गया है। आप किस प्रकार से देखते हैं तपोष जी?
देखिए ये सिद्धारमैया की मजबूरी हो गई है। आप ही के डिबेट में मैं था उस समय, धावनगरे से मुस्लिम कैंडिडेट की मांग हो रही थी और उसके बाद इन्हीं के कांग्रेस के एक लीडर थे, उन्होंने ये पेशकश कर दी थी कि इनको खड़गे को अब चीफ मिनिस्टर बना दिया जाना चाहिए, सिद्धारमैया को हटा दिया जाना चाहिए। और उसमें उलेमाओं का भी विरोध आया, मुस्लिम संगठनों का भी विरोध आया और मुस्लिम लीगी इस समय ये केरला में IUML के दबाव में उन्होंने चीफ मिनिस्टर भी चेंज किया। तो कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम अपने आप को कितना ज्यादा वो मुस्लिम दिखाएं इसकी होड़ में वो शामिल हो गई है। CA में संविधान याद आता है इनको, लेकिन यूनिफॉर्म में धार्मिक प्रतीक घुसाना ये जो है इनके लिए सेकुलरिज्म है। ये दोहरा रवैया है इनका, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नई शिक्षा नीति जहां देश को जोड़ रही है, वहीं पे कांग्रेस जो है बच्चों में इस तरीके के धार्मिक चीजों को डाल के वो उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमने जो रूल बनाया था 5 फरवरी 2022 में, वो ये था कि जहां यूनिफॉर्म तय है वहां पे वही पहन के आना अनिवार्य है। ऐसे कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए जो कि समानता, अखंडता और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। अब आप ये बताइए, हिजाब को आपने अलाउ किया है, हिजाब तो पूरी तरीके से अब आदमी व्यक्ति अंदर क्या कौन सा ड्रेस पहना हुआ क्या जाने, लेकिन ऊपर से आपने हिजाब पहन लिया, लेकिन कोई भगवा शॉल पहन के नहीं आ सकता। अंदर वो अब रुद्राक्ष की माला पहन ले, कलावा पहन ले, जनेऊ पहन ले, लेकिन ऊपर से वो भगवा नहीं पहन सकता। तो एक तरीके से आप जो है घुटने टेक दिए। तपोज जी मैं इस पर और विस्तार से बात करूंगा। मैं चाहूंगा एक बार सभी का ओपनिंग रिमार्क हो जाए सर, प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ श्रीधर कलबुर्गी जी भी हैं, आप हिंदू जागरण मंच कर्नाटका से हैं। सर आपको भी लगता है क्या कि हिंदू प्रतीकों को ढाल बनाया गया है जस्ट ओनली बिकॉज की सरकार चाहती थी कि बुर्का बैन जो है वो हटे और इसीलिए जनेऊ का सहारा लिया गया, कलावा का सहारा लिया गया और बुर्का अलाउ कर दिया गया? जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम। अभी जो कांग्रेस की फितरत जो है पहले से फूट डालो और राज करो, ये आज तक कांग्रेस की एक नीति रही है। और ऐसे में अभी पहला दक्षिण और उत्तर भारत में लड़ाई लगा रहे थे, अभी बच्चों के बीच में धर्म आधारित विरोध भाव आना चाहिए, ये हिसाब से ये लोग अभी काम कर रहे हैं। अभी हमको जो ऊपर से दिख रहा है कि कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग के साथ कंपटीशन कर रहा है कि मुस्लिमों को ज्यादा कौन तुष्टीकरण करेगा। तो उसमें आगे जाने के लिए कांग्रेसी जो है ये ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर जा रही है। ये अभी कर्नाटक के अगर बच्चों में धर्म आधारित भेदभाव का उनमें मन में आ गया तो आगे चल के क्या बनने वाले, आगे वो हमारे देश के प्रजा बनने वाले हैं। इनके मन में क्या होता है, शिक्षण में से शिक्षा के जगह पे ये सब चालू हुआ, तो इसके इतना भी इनको थोड़ा सा भी इनको कांग्रेसियों को इसके बारे में, देश के बारे में, संस्कृति के बारे में मालूम नहीं है। और इन्होंने आज लिया है किसका, जनेऊ रुद्राक्ष। ये जनेऊ और रुद्राक्ष जो है हजारों सालों से हम लोगों का ये शास्त्रबद्ध हम लोग इसको पहनते हैं। और ये जो है ये वस्त्र के अंदर रहता है, प्रदर्शन के लिए नहीं रहता है। लेकिन हिजाब जो है ये दिखने वाला है और सबको मालूम हो जाता है कि हिजाब पहनने वाली जो बेटी है वो मुस्लिम है। और ये लोग कटमुल्ले के दबाव में आके जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनके स्वतंत्रता छीन रहे हैं। ये कट्टरवादी जो मुस्लिम है इनके दबाव में आज कर्नाटक के कांग्रेस सरकार, नहीं वो दबाव तो खैर है, वो दबाव बिल्कुल है, क्योंकि अभी जब ये विधानसभा का उपचुनाव हुआ था जिसमें बवाल बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमान कांग्रेसी पार्टी के नेताओं ने बगावत सरकार के खिलाफ कर दी थी, जिसमें सिद्धारमैया जी को खुद एक्शन लेना पड़ा था, अपने ही नेताओं को, अपने पॉलिटिकल एडवाइजर को हटाना पड़ गया था उनको। मुसलमान था वो मुसलमान कैंडिडेट मांग रहा था। उसके बाद में जमात ने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, याद दिलाया कि हमने आपकी सरकार बनवाई, हमने इतना % आपको वोट दिया, 98%
जमात ने कहा, याद दिलाया कि आपने बुर्के पर कोई कार्रवाई नहीं की, बीजेपी ने बैन किया था, अब तक आपने उसको अलाउ नहीं किया, और वो दबाव बनाया गया, वो दबाव महसूस हुआ, और देखिए ये उसके कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जो है वो कलावे के आड़ में, जनेऊ के आड़ में बुर्का बैन जो था उसको हटा दिया गया। एनीवेज, हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी लगातार बने हुए। आदेश भारद्वाज जी, जब भैया हिजाब की अनुमति है तो भगवा गमछे की अनुमति क्यों नहीं है? सिद्धारमैया जी ने यही कहा है, और इसको आप सेकुलरिज्म कहते हैं, तो मुझे बताइएगा सर ये किस प्रकार का सेकुलरिज्म है? ये बहुत स्पष्ट इस पर जवाब चाहूंगा सर कि हिजाब को अनुमति आपने दे दी, वेल एंड गुड है, आप लोगों को लगता है कि होना चाहिए, लेकिन अगर आशीष गोस्वामी एक भगवा गमछा डालकर जाना चाहें किसी स्कूल कॉलेज में, तो मेरी एंट्री क्यों नहीं? आशीष जी जी, हमारे हिंदुओं के, क्रिश्चियनों के, सिखों के, हमारे धर्म के अंदर, मुस्लिमों में हमारे कुछ प्रतीक है, कुछ चिन्ह है, उनको हम मान्यता देते हैं। रंग से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े अदब आपके मुख्यमंत्री को है सर, सिद्धारमैया जी को है। अगर आप कहें तो बयान में फिर से आपको दिखा दूं या सुना दूं, खुद उन्हीं के श्रीमुख से निकले शब्द हैं, मुख्यमंत्री जी के श्रीमुख से निकले शब्द हैं कि हम हिजाब को अलाउ कर रहे हैं लेकिन भगवा गमछे को हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए सर? आशीष जी, जो चाहिए मैं बता रहा हूँ ना आपको। हाँ, प्लीज 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 सर, कि मैं अपना पक्ष रख सकूं, अपनी पार्टी का पक्ष रख हाँ, सकूं। बिल्कुल, गो अहेड सर। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ, उसमें विश्वास रखता हूँ, आपको सनातनी होने पे गर्व महसूस करता हूँ, लेकिन बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2014 से पहले राम के जिस स्वरूप को हम देखते थे, वो इतना सुंदर, इतना विशाल, इतना हृदय को खुश कर देता था कि आज भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखोगे जगह जगह कि भगवान उस राम के स्वरूप को इस तरह की शक्ल दे दी है कि ऐसे लगता है कि जैसे भगवान राम बहुत ही गुस्से में है। आप देखिए, आप कारों के पीछे आदेश जी, आई फील लाइक कि आप ना पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं वो करने नहीं दूंगा आपको। बस मुझे ये बताइए सर, स्कूल में या कॉलेज में मजहबी पहचान को प्राथमिकता देने की आवश्यकता क्या है? हम तो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, हम पढ़ने लिखने वहाँ पर गए हैं, तो अब उसको मजहबी पहचान को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है क्यों? मतलब मुझे नहीं लगता किसकी आवश्यकता है। सरकार अच्छी शिक्षा दे, कर्नाटक सरकार, उम्मीद करता हूँ अच्छी शिक्षा दे रही होगी, लोगों को रोजगार दे रही होगी, इन सब चीज़ों पर फोकस करें। मुझे बुर्का बैन हटाना है, ये कौन सा बहुत बड़ा विषय है? लेकिन हटाना है तो हटाइए, लेकिन फिर हटाने के साथ साथ में ये भगवा को बैन क्यों किया गया, ये सवाल तो उठेगा ना सर। जी आशीष जी, मुझे से भी दिक्कत नहीं है, मुझे तिलक जनेऊ पहनने से भी दिक्कत नहीं है, मुझे तिलक लगा के जाने से भी दिक्कत नहीं है। आप जा नहीं पाएंगे, लेकिन सर अगर आप जाना चाहें, आपका बच्चा जाना चाहे भगवा वस्त्र धारण करके कर्नाटका के किसी भी स्कूल कॉलेज में, तो वो अलाउ नहीं रहेगा, ये बाकायदा मुख्यमंत्री साहब के फरमान है। बट एनीवेज, मैं समझ रहा हूं सर, आप की भी मजबूरियां हैं, आप क्या ही बोल पाएंगे। तपोज जी हमारे साथ हैं। तपोज जी, आपको नहीं लगता कि स्कूल कॉलेजों में मजहबी पहचान को प्राथमिकता नहीं देना चाहिए, और अगर कोई सरकार देती है तो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे तुष्टीकरण है, इसके अलावा कुछ नहीं? तुष्टीकरण है पूरी तरीके से। और ये जो है, इन्होंने अपने पूरा मतलब उसको क्या कहते हैं, नी बेंड कर दिया है। वो झुक गए हैं उनके सामने, और सर झुका के उनके सामने बैठे हुए हैं कि हाँ आप आशीर्वाद दो तो हम चुनाव जीतेंगे। भारत की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है आधुनिक, वैज्ञानिक और राष्ट्रवादी सोच को तैयार करना, न कि धर्म के खांचे में सबको बांट देना। ये जिस तरीके की चीजें कांग्रेस कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए ये किसी भी हद तक जाती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल हिजाब का नहीं है, सवाल है कि क्या स्कूलों में धर्म की एंट्री होगी, और अगर होगी तो किस तरीके से आप उसको जो है संभालेंगे। कोई टोपी पहन के आ जाएगा, कोई जो है उस तरीके से आ जाएगा। इन्होंने अलाउ तो कर ही दिया है सारी चीजें। और आप ये बताइए, एक मदरसे में और एक नॉर्मल स्कूल में अंतर क्या रह जाएगा? आपने उनके धार्मिक ड्रेसेस को, मतलब स्कूल के ड्रेसेस को पीछे छोड़ के आपने उनके ड्रेसेस को ज्यादा प्राथमिकता दे दी। क्या बच्चे भारतीय छात्र बनेंगे या अलग अलग धार्मिक पहचान वाले समूह बनेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है आज के देश। आज जिस तरीके की ये खुला तुष्टीकरण के कारण इन्होंने अपना काम किया है। लेकिन देश देखिए, एक चीज हमेशा से पूछता रहा है कि ये खुला तुष्टीकरण कांग्रेस कब तक करती रहेगी और कब बंद करेगी, क्योंकि जिस तरीके की बातें चल रही हैं
और आपने देखा है वक्फ बोर्ड कितना गंदा कानून इन्होंने बनाया, जहां पे 4 बार आपने नमाज पढ़ लिया वो जमीन इनकी हो गई, खत्म काम। उसके बाद उन्होंने अलग ट्रिब्यूनल बना दिया, अलग हलाल इकोनॉमिक बना दिया, अलग उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बना दिया। तो सरकार कुछ बचा है इस देश में? आपने पूरी व्यवस्था, ट्रिपल तलाक भी अलग बना दिया, तलाक लेने का प्रावधान भी अलग बना दिया। ये तो कहिए कि 2014 में मोदी सरकार आ गई तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी देश में कानून मजहबी एंगल वाले बने हैं उसमें जितने कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाए सब मुसलमानों के फेवर में और सनातन के एंटी बनाए हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कोई भी सनातन के फेवर में नहीं बनाया। यहां तक कि जब यूसीसी आने की बात हुई थी तो उसको हिंदू कोड बिल बना के डाल दिया है। इतनी मतलब गंदी इनकी सोच है और केवल हिंदू विरोधी इनकी सोच है। सोमनाथ का मंदिर जब रिहैबिलिटेट किया जा रहा था, अभी कुछ दिनों पहले 75 ईयर्स उसका सेलिब्रेशन हुआ है, मोदी जी वहां पे गए थे, उसके लिए नेहरू ने मना किया था कि पटेल तुम जो है वहां मत जाओ। उनके स्टेटमेंट्स मौजूद है, उन्होंने विरोध किया था। तो और लेकिन वहीं पे इन्होंने अल्पसंख्यक का आयोग बनाया, उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए अलग कानून बनाया। हिंदू एक शादी कर सकता है लेकिन वो 10-20 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किस तरीके का नियम है आप ये बताइए ना? पूरे देश को आपने, और आज आप हिजाब अलाउ कर रहे हैं कहां पे? स्कूल कॉलेजेस में। अरे बच्चे को तो कम से कम बच्चों के साथ बच्चों को मिलने दीजिए, उनके ड्रेसेस उनको तोड़ के रख देंगे। ये कट्टरवादी तो इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हर एक व्यक्ति को जो है इन खांचों में बांट दिया है और बम और गोला बारूद और बंदूकें थमा थमा के, आप पाकिस्तान की हालत देखिए, आप बांग्लादेश की हालत देखिए, कट्टरवादी संगठन। लेकिन कम से कम आपके अंदर तो दिमाग होना चाहिए कि आप कम से कम उनको समझा के, और जब आप उनके साथ मिलते हैं वोट लेते हैं तो उनको समझाइए। ठीक है, ठीक है। श्रीधर सर हमारे साथ लगातार बने। श्रीधर सर, आप तो कर्नाटका में रहते हैं, आप तमाम चीज़ों को बहुत करीब से फॉलो भी कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, हिंदुओं के लिए आवाज़ भी आप उठाते हैं। मुझे आप ये बताइए, आपको क्या ये फील हुआ इस पूरी खबर को देखने जानने के बाद में, सिद्धरामैया के कन्नड़ा भाषा में दिए गए बयान को सुनने के बाद में, कि ये विशुद्ध रूप से इस्लामी कट्टरपंथियों के आगे कांग्रेस सरकार का सरेंडर है? क्योंकि जमात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दी थी कि अगर हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बाकायदा ये शब्द इस्तेमाल किए गए थे जमात के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अभी 2-3 हफ्ते पहले हुई प्रेस क्लब में। श्रीधर कलबुर्गी जी। सिद्धरामैया, हाँ, सिद्धरामैया जी के जो पूरा पॉलिटिकल हम लोग करियर देखते हैं कि हर एक फंक्शन में अगर केसरिया रंग के पेठा भी लेके गए, शॉल भी लेके गए, कोई कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ता लेके गए तो लोग हटा देते हैं। तो इतनी घृणा है केसरिया के ऊपर कांग्रेस की सिद्धरामैया मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने तिलक लगाने के लिए भी मना कर देते हैं। और ये लोग बोलते हैं तो हम लोग क्या है, कम्युनल नहीं है। ये कांग्रेस की तो नंबर 1 कम्युनल पार्टी है। क्यों बोले तो जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री इन्होंने तो बहिरंग बोल दिया है कांग्रेस मतलब मुस्लिम है, मुस्लिम मतलब कांग्रेस है। अभी जो लोग हिंदू होके कांग्रेस में जो है उनको बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल। नहीं, ये सर बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि स्कूल कॉलेजेस जो होते हैं सर वो शिक्षा का मंदिर, हम तो वही सुनते आए हैं बचपन से कि भाई स्कूल तो शिक्षा का मंदिर है, लेकिन तुष्टीकरण का अड्डा कैसे इसको बनाया जाता है ये कोई सिद्धरामैया जी से पूछे। ठीक है, हम इस पर और बात करेंगे आदेश जी से, और तमाम चीज़ों को मुझे समझना है। तो हिजाब को हाँ, भगवा को ना, यही आज विषय है। और ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको चर्चा करने का अवसर दिया है सिद्धरामैया जी ने, जो कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं। ये अननेसेसरी विषय को उन्होंने चर्चा का विषय बना दिया। एनीवेज, पैनल में एक बार पुनः दिखाइए। हाँ, हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी बने हुए हैं। सर, ये कहा जा रहा है तमाम लोगों के द्वारा, हिंदू जो संगठन उनके द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी, कि कांग्रेस ने जनेऊ कलावे के आड़ में सिर्फ और सिर्फ हिजाब को दोबारा स्कूलों में एंट्री दिलाने का रास्ता बनाया। और ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी इसलिए कर रही है विशुद्ध रूप से इस्लामिक कट्टरपंथियों को खुश करना है, क्योंकि जमात ने धमकी दी थी, चेतावनी दी थी सिद्धरामैया सरकार को कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, हमने 98% वोट आपको दिया था, हमारे लिए आप काम नहीं कर रहे हैं। क्या ये उसी डर की वजह से आज इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में सर विचाराधीन है, ये हिजाब बैन वाला मामला जो बीजेपी सरकार में बैन हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित है, विचाराधीन है, उस पर इतने जल्दी निर्णय लेने की क्या आवश्यकता थी? सिद्धरामैया सरकार को इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? आदेश भारद्वाज जी।
आज आशीष जी, जी। मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट कहा कि इसमें जनेऊ पहनने का, तिलक लगाने का, कलावा बांध के जाने का, पगड़ी पहनने का, हिजाब पहनने का, इस सब की अनुमति सरकार ने दी है, क्योंकि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या वो होगा, ये सब मेरा कानून मुझे इसकी इजाजत देता है। और मैं क्या पसंद करता हूं, क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, हमारा चरित्र भारतीय जनता पार्टी की फिर तरह नहीं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने ये क्यों कहा सर सामने कि नहीं, फिर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने ये क्यों कहा कि भगवा पहनकर जाना अलाउड नहीं है? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में और आचरण में अंतर है, वो अंतर कांग्रेस के अंदर नहीं है। हमने ठीक है, सरकार, नहीं अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कम्युनल पार्टी नहीं कहे जाते हैं, आप अपने आप को सेकुलर कहते हैं। तो मुझे बस इसी का जवाब आज आपसे चाहिए सर, बहुत सम्मानपूर्वक, कि जब हिजाब की एंट्री है तो भगवा वस्त्र पहनकर आदेश जी, मैं या तपोज जी या हमारे साथ श्रीधर जी जुड़े हैं, हम अगर जाना चाहें तो मुख्यमंत्री जी ने हमको अलाउ क्यों नहीं किया? जी, मुख्यमंत्री जी ने भगवा वस्त्र पहनकर अंदर जाने के लिए मना क्यों करवा दिया? हिजाब पहनकर जाने की एंट्री है, आपने बड़ा अच्छी बात की, पगड़ी पहनकर जा सकते हैं, तिलक लगाकर जा सकते हैं, कलावा जनेऊ धारण करके जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये क्यों कहा कि भगवा वस्त्र धारण करके, यानी केसरिया गमछा लेकर, भगवा गमछा लेकर स्कूलों में नहीं जा सकते हैं? ये बहुत स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा अगर आप कहें तो हम दोबारा से उनकी बाइक चला देंगे। ये क्यों कहा? ये कौन सा सेकुलरिज्म है? बस मुझे इसकी परिभाषा आपसे समझनी है सर। आशीष जी, मैं सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ जी। अच्छा, तपोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बीच में सर, सॉरी टू इंटरप्ट। तपोज जी, हाँ प्लीज। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब वो अलाउ करना चाह रहे हैं तो सारी चीजों को अलाउ करते ना, वो इसमें ये कैप क्यों लगा दिए कि आप भगवा गमछा नहीं पहन सकते? इससे तो ये मालूम चलता है कि आप एक चीजों पे अपनी घृणा व्यक्त कर रहे हैं। भगवा से आपको दिक्कत है तो भगवा से क्यों दिक्कत है भाई? आप ठीक है, आप हिजाब प्रेमी हैं, आप हिजाब को पसंद करते हैं, आप उसको अलाउ कर दिए, लेकिन भगवा से आपको इतना द्वेष क्यों है? कोई अगर बच्चा भगवा पहन के आना चाहता है तो उसमें क्यों आप रोक लगा रहे हैं? ये प्रश्न है। आप अगर अलाउ कर रहे हैं, सबको अलाउ कर दीजिए। आप ही ने अभी कहा है कि संविधान अलाउ करता है कि कोई भी ड्रेस पहने, तो भगवा में क्या प्रॉब्लम है? भगवा क्या इस देश का ड्रेस नहीं है क्या? ठीक, ओके आदित्य जी, इस पर आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन सर आप चूंकि आप तमाम चीज़ों को करीब से देखते पढ़ते भी हैं, हाईकोर्ट ने जब ये मामला सामने आया था हिजाब बैन वाला, तो उस पर एक टिप्पणी की थी, उसमें कहा गया था कि ये जो बुर्का है, बाकायदा ये हाईकोर्ट के शब्द हैं, ये जो हिजाब बुर्का है ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, मतलब ये इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है, इस पर इतना बखेड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, विचाराधीन है, तो वेट कर लेते, जो निर्णय आता उसके आधार पर फैसला होता तो कितना अच्छा था। अब इतनी जल्दबाजी क्यों दिखानी पड़ी, इस पर भी जवाब दे दीजिएगा सर, तपोज जी के सवाल या जो भी उन्होंने कहा उस पर। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर गेरवे वस्त्रों से किसी को तकलीफ है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नकली सनातनियों को तकलीफ है, जो आज शंकराचार्य जी को भी यही तय करेंगे। शंकराचार्य, मेरे सनातन में विधि लिखी हुई है कि शंकराचार्य जी कौन बनेगा, कौन उसको तय करेंगे, लेकिन अब नया आधुनिक भारत है, अब भारतीय जनता पार्टी के शंकराचार्य तय करेंगे, जो हमारी शंकराचार्य। ठीक है, खैर ये केसरिया रंग से दिक्कत सिर्फ जिसको आपने कहा शायद आपके शब्दों में उनको ही नहीं, ये केसरिया रंग से दिक्कत सिद्धारमैया जी को भी है। लेकिन जो मैंने सवाल पूछा था उस पर भी अगर दो शब्द आप कह दें, उसके बाद में श्रीधर जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। इतनी जल्दबाजी किस बात की थी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च अदालत में है सर? किस तरह की ना जनेऊ पे रोक है, ना किसी दूसरी चीज पे रोक है। ये जो रोक थी, हमने मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ। मुझे है कि मैं अपना जनेऊ पहन सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वो अलाउ बंद था, मैंने उसको अनुमति दी कि जनेऊ पहन सकते हैं,
पगड़ी वाला नहीं, पगड़ी। आरोप यही लग रहे हैं ना आदेश जी कि आपने अलाउ किया, बिल्कुल इसको तो हम डिनाई कर ही नहीं रहे। हम तो अपनी ओपनिंग में भी कह चुके हैं, अपनी जो रिपोर्ट दिखाई, पैकेज तैयार किया तो उसमें भी बाकायदा उसको स्पष्ट तौर पर कहा कि जनाव भी अलाउड है, तिलक भी अलाउड है, जो भी हिंदू रिलीजियस चीजें वो तमाम चीजें अलाउड हैं, लेकिन साथ में बुर्का भी अलाउड किया गया। और ये कहा जा रहा है कि ढाल बनाया गया है हमारे जनेऊ को, जो कि शर्ट के अंदर होता है, हमारा कलावा जो हमारी आस्तीन के अंदर होता है, लेकिन इसको ढाल बनाकर काले रंग के हिजाब को एंट्री दी गई। साथ साथ में यह भी स्पष्ट मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया कि हिजाब को हाँ है, लेकिन भगवा वस्त्र धारण करके आने वालों को ना है। ये क्यों? और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला लंबित है सर, तो इंतजार होना चाहिए। सर्वोच्च अदालत पर हम सभी को भरोसा है, जो निर्णय आता उसके आधार पर फैसला हो जाता। इतनी जल्दबाजी क्या थी आदेश जी? इन लोगों को तकलीफ है, वो कोर्ट आके इस ऑर्डर पे स्टे ला सकते हैं आशीष जी। ये तो प्रक्रिया है, सरकार को चीजें तय करने का अधिकार है, लोगों की भावनाओं से अपने ठीक है, हम समझ गए। अब मैं आपकी बात आ गई है सर, मुझे पता है कि आप घुमा फिरा के एक ही बात सर कह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ श्रीधर जी भी हैं। श्रीधर जी कुछ कहना चाह रहे थे जब आप कुछ कह रहे थे आदेश जी। श्रीधर कलबुर्गी जी, प्लीज सर। कल्चर उसको जिंदा रखना है, कल्चर बना रखी है। साहब जो है उनसे थोड़ा पूछा, समवस्त्र ये जो कानून है किसने लाया था? कांग्रेसियों ने। समवस्त्र का मतलब क्या है? जो विद्यार्थी है उनको समान रूप से वस्त्र, किसी को भी चिन्ह नहीं दिखना चाहिए, धार्मिक चिन्ह या समाज का चिन्ह नहीं दिखना चाहिए। ये कानून लेके आए हुए ही कांग्रेसी थे। एक, इनको समानता में कोई विश्वास नहीं है, और दूसरा ये संविधान लेके पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं। संविधान आर्टिकल 28(1) क्या कहता है इनको मालूम ही नहीं है। जो शिक्षण संस्था में धार्मिक जो चिन्ह है और बोधना करने का, इसका अलाउ नहीं है आर्टिकल 28(1) में। तो ये लोग संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भी अपमान कर रहे हैं, और समानता को भी ये लोग काट पर रखा हुआ है। इनका सिर्फ एक ही नारा है कि मुसलमानों से तुष्टीकरण करो, और मुसलमान के जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको कटोरने के हाथ में गुलाम करने के लिए छोड़ दो। ओके, नहीं देखिए, आप पब्लिक है ना सर, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब महसूस भी करती है, कुछ बताने समझाने की आवश्यकता नहीं है। बट एनीवेज, आप सभी ने समय दिया, बहुत आभार आपका। तपोष जी, आदेश जी, आपका बहुत आभार सर, आपने अपना कीमती समय दिया। हिंदू जागरण मंच से हमारे साथ श्रीधर जी जुड़े, आपका भी बहुत आभार। चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं, हिजाब को हाँ कह दिया गया है सिद्धारमैया जी के द्वारा, लेकिन कह दिया गया भैया भगवा पहनकर नहीं आ सकते। अब ये कौन सा सेकुलरिज्म है कांग्रेस पार्टी में, ये मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये मामला बहुत ज़्यादा हैरान करता है कि समानता का ढोंग करते करते हिजाब को कैसे अनुमति दे दी गई। ठीक वैसा ही है जैसे किसी की उंगली कटने पर मरहम लगाने के बहाने आप उसके दूसरे हाथ को ही काट दें। इस चर्चा में इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।